आज इस वीडियो में हम लोग देखेंगे मेंस का आंसर राइटिंग किस टाइप से करते हैं, ठीक है। और कौन कौन से पॉइंट किस जगह पर इसमें डालते हैं मेंस का आंसर राइटिंग करने के लिए, और भूमिका में क्या लिखना है, राइट। मेन बॉडी है उसमें क्या लिखना है, और जो कंक्लूजन उसमें क्या लिखना है, ठीक है। तो इस टाइप से हम इसमें सब बात करेंगे। जो मैं आज ये क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये क्वेश्चन भी मई का महीना था, ठीक है। उसमें जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में था भारत और पाकिस्तान का व्यापार संबंध, तो उसके विषय पर मैंने आपको क्वेश्चन दिया है। तो वो क्वेश्चन आपको लिखना है, ठीक है। तो ऐसा ही हम डेली जो आपको क्वेश्चन देंगे, ठीक है, लिखने को एक, तो वो क्वेश्चन आपको ये आपको जैसे कि चेक कराना है कि सही लिखा है या फिर इसमें पॉइंट कुछ गलत नहीं लिखा है, गलत लिखा है या सही लिखा है। तो मैं आपको बता रहा हूँ, या तो आप मेल आईडी में मेल कर देना, या तो मैं आपको इंस्टाग्राम का आईडी बता रहा हूँ, ठीक है। इंस्टा की आईडी बता रहा हूँ, वहाँ पे आप जाके जो आंसर आप लिखना है उसको सेंड कर सकते हो मेरे को। तो जो आप सेंड करोगे वहाँ पे, तो मैं बता रहा हूँ इसको कहाँ पे सेंड करना है आपको। तो जो आपको आंसर सेंड करना है, आपको जो आंसर भेजना है, आप आंसर लिख लेते हो, ठीक है। आपको अगर चेक कराना है कि इसमें क्या पॉइंट और डालना है, फिर सही है या नहीं, तो आपको ये जो मेल आईडी दी हुई है, ठीक है, तो इस मेल आईडी पे आप सेंड कर सकते हो। या तो आप ये इंस्टाग्राम दिया हुआ है, ठीक है, इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, ये बात हम सिव करके इंस्टाग्राम की आईडी दी हुई है, तो आप यहाँ पे भी जाके आंसर अपना भेज सकते हो, ठीक है। तो इन दोनों जगह आप अपना आंसर सेंड कर सकते हो। या तो आपको अगर नहीं समझ आता है कुछ क्या प्रॉब्लम है, क्या करना है, तो आप नीचे कमेंट, अगर ये देखने के बाद पूरा आप कमेंट बॉक्स में नीचे जो भी डाउट हो, ठीक है, अगर नहीं सेंड हो रहा है, कोई प्रॉब्लम है, तो आप नीचे इस कमेंट बॉक्स पे बता सकते हो, राइट। तो अपना क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। ये आज हम करंट का क्वेश्चन लेके आए। अभी देखो, मैं कल तक एक स्टैटिक का और करंट का दोनों क्वेश्चन लाऊंगा साथ में, ठीक है। एक स्टैटिक का क्वेश्चन उठाऊंगा और एक आपका करंट का, तो दो क्वेश्चन डेली उठा के चलेंगे, राइट। तो इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है इसमें, भारत पाकिस्तान के व्यापार संबंधों में उतार चढ़ाव पर टिप्पणी करना है। कि जो भारत पाकिस्तान का जो हमारा उतार चढ़ाव है ना, उतार चढ़ाव का मतलब ये कि क्यों उतार चढ़ाव बना रहता है अक्सर भारत और पाकिस्तान में। कभी देखो कोई बात हुई, अगर जैसे इंडिया पाकिस्तान में कोई बात हुआ, ठीक है, तो उसने एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मना कर दिया, राइट। तो इंडिया ने भी अपना कुछ बात है, तो उसने भी अपना एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए मना कर दिया। तो इस उतार चढ़ाव का मतलब यहाँ पे यही है, राइट। कि जो अभी भारत से जैसे कुछ एक्सपोर्ट किया आता है, राइट, कुछ इंपोर्ट किया आता है, और जैसे पाकिस्तान से कुछ इंपोर्ट किया था, एक्सपोर्ट किया था, तो वो सब चीज़ पर रोक लगा रहता है, ठीक है। तो ये इसका मतलब उतार चढ़ाव हुआ है ना, यहाँ से इसका मतलब ऐसा है। तो इसमें आपको देखो लिखना क्या है, पहले देख लेते हैं। इसमें आपको जो भूमिका लिखनी है, पहले आपको हेडिंग डाल के क्या लिखनी है, भूमिका। उसके बाद भूमिका में ये आपको दर्शाना है द्विपक्षीय व्यापार का क्या महत्व है, ठीक है। ये आपको ये लिखना नहीं है भूमिका में, भूमिका के अंदर आपको ये नहीं लिखना है द्विपक्षीय व्यापार का महत्व, ये मैंने आपको समझाने के लिए डाला है, ठीक है। कि जो भूमिका आप लिखेंगे उसमें ये दिखाएंगे इस क्वेश्चन का कि द्विपक्षीय जो व्यापार है उसका क्या महत्व है, राइट। तो इसमें देखो आपको क्या लिखना है, इसमें आपको लिखना है कि भारत पाकिस्तान के संबंध है ना, भारत पाकिस्तान के संबंध हमेशा से उतार चढ़ाव के रहे हैं, राइट। कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पटरी पर आते दिख रहे हैं, है ना। क्या बताएंगे, कुछ समय से देखने को मिल रहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध पटरी पर आते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान ने भारत से चीनी, है ना, चीनी, कपास और सूती वस्त्र, ठीक है, सूती वस्त्र और धागे पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। तो आप इतना दिखाएंगे द्विपक्षीय व्यापार के महत्व पर, राइट। आप भूमिका में इतनी सी 3 लाइन को दर्शाएंगे। अब उसके बाद आपको क्या लिखना है, उसके बाद आपको लिखना है मेन बॉडी में आना है, ठीक है। मुख्य भाग में आपको क्या लिखना है उसके बारे में देखते हो, ये हेडिंग लिखी हुई है। मुख्य भाग में आपको जो लिखना है, ये आपको हेडिंग नहीं कॉपी करनी है, मुख्य भाग आपको सिर्फ कॉपी करना है, मुख्य भाग लिखना है। उसके बाद ये हेडिंग जो लिखी है ना नीचे, सब हेडिंग ये आपको नहीं डालना है। इसकी ये मैंने इसलिए डाला है कि आपको इसकी समझ बना करके आपको अंदर लिखना है, ठीक है। भारत पाकिस्तान के व्यापार संबंध क्या क्या हैं, ठीक है। तो ये देखना है आपके भारत पाकिस्तान के जो व्यापार संबंध है वो क्या है। तो उसमें आपको लिखना है कि जो हाल ही में जो घटनाक्रम है, इनकी शुरुआत 2019 में जब जम्मू कश्मीर का पुलवामा अटैक हुआ था, है ना। उस टाइम जब भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, राइट, उस टाइम जब भारत के द्वारा एयर स्ट्राइक की गई थी, तो पाकिस्तान के कुछ क्षेत्रों में, तो इन्हीं सब को देखते हुए भारत ने पाकिस्तान से मोस्ट फेवर्ड का जो दर्जा था, ठीक है, मोस्ट फेवर्ड नेशन का दर्जा वापस ले लिया था, राइट। पाकिस्तान से जो वस्तु आयात की जा रही थी, है ना, जो पाकिस्तान से वस्तु आयात कर रहे थे, उन पर भी 200% का टैक्स लगा दिया गया। कितना, उन पर 200% का टैक्स लगा दिया गया। जो देखो मैं इसमें जो बात कर रहा हूँ,
जो नंबर एक इसमें आपको जो डाटा दे रहा हूँ, जैसे 200% टैक्स, तो ये आपको डाटा पर अच्छे से याद रखना है, राइट। जो भी मैं आपको डाटा दूँ तो वो डाटा अच्छे से याद रखना है, राइट। तो 200% तक टैक्स लगा दिया गया, उसके बाद सीमा शुल्क भी उसमें लगाया गया है, राइट। लेकिन पाकिस्तान को निर्यात के संबंध में कोई कठोर फैसला नहीं लिया गया, मतलब जो पाकिस्तान था उसके पक्ष में कोई भी कठोर फैसला नहीं लिया गया था, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान को निर्यात के संबंध में कोई कठोर फैसला नहीं लिया। उसके बाद मतलब उनको लगता है, हम लोग ऐसा है कि जो हम लोग हैं अपनी वस्तु, ठीक है, जैसे कि उसने आयात और निर्यात पर रोक लगाया, तो बट जो हम लोग अपनी वस्तु बेच सकते हैं, है ना, हम लोग अपनी वस्तु को बेच सकते थे। लेकिन पाकिस्तान ने क्या किया था, पाकिस्तान ने दोनों चीज़ से बंद कर दिया था, ना वो बेच सकता था और ना वो भेज सकता था, ना मंगा सकता था इंडिया से, ठीक है। तो दोनों पर उसने रोक लगा दी। लेकिन जो हम लोग थे इंडिया वाले, तो हम लोग सिर्फ पाकिस्तान को बेच सकते थे, राइट। ये आपको अच्छे से याद रखना है पॉइंट। हम लोग आपको देखो यहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनाएगा कि जैसे कि जो पाकिस्तान था उसने भारत पे मतलब दोनों साइड से रोक लगा दी, एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर रोक लगा दी, तो ये सही है हमारा। लेकिन भारत ने दोनों साइड से रोक नहीं लगाई थी, भारत इसको सामान कंटिन्यू बाद में भी देता रहा है ना। तो ये आपका देखो जो था व्यापार संबंध, भारत पाकिस्तान के व्यापार संबंध के कारण को समझाना, ये इनका कारण है ना। और ये कारण और देख लेते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान है उसके आयात निर्यात में दोनों पर प्रतिबंध कर दिया। ये देखो जो भारत है ना, भारत ने इसमें जो हम लोग सामान इसको दे रहे थे, राइट, इसको जो सामान दे रहे थे उसको भी काफ़ी ज़्यादा टैक्स लगा के दे रहे थे, है ना, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा इन सब चीज़ों की ज़रूरत थी, राइट। वो चीज़ हम रोक भी नहीं सकते थे। लेकिन जो पाकिस्तान था उसने हमारी जो भी चीज़ इम्पोर्ट करते हैं वो सारी चीज़ों को उसने बंद कर दिया था, ठीक है। इसमें मैंने बात की जैसे कि मोस्ट फेवर्ड नेशन की, तो वो देख लेते क्या है ना। मोस्ट फेवर्ड नेशन ये क्या है, इसको देख लेते हैं। ये जो मोस्ट फेवर्ड नेशन है ना, तो ये देखो किन्हीं दो देशों के बीच व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए किया जाता है। जैसे ये मोस्ट फेवर्ड नेशन है, ये दो देशों को जो व्यापार होते हैं, ठीक है, दो देशों के व्यापार को आगे बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ये कम से कम इसमें जो ये मोस्ट फेवर्ड नेशन, उसमें मोस्ट फेवर्ड नेशन है, इसमें कम से कम टैक्स लगाए जाते हैं, कम से कम टैक्स लगाए जाते हैं, राइट। और इसमें जो भारत है, भारत ने इसका दर्जा पाकिस्तान को दिया था, लेकिन जो अभी फिलहाल में वो मतलब कुछ टाइम से वो छीन लिया है ना, अभी कुछ टाइम पहले वो उससे छीन लिया है। तो ये होता है मोस्ट फेवर नेशन, राइट। इससे जैसे कि मोस्ट फेवर नेशन होता है तो इसके हम लोगों का जो जिसको दर्जा देते हैं तो उससे हम लोगों के आपसी संबंध बहुत अच्छे होते हैं। लेकिन देखो पाकिस्तान से आपसी संबंध अच्छे दिखते नज़र नहीं आ रहे हैं, है ना। कभी ना कभी उसका देखो ऐसा रहता है कि कहीं ना कहीं पे अटैक करना है ना। तो इस टाइम से देखो ऐसा काफ़ी टाइम से देखो भी कोरोना वायरस के चलते ऐसा नहीं देखा जा रहा है। तभी उसमें लग रहा था हम लोगों को कि मतलब ये जो है पटरी पर आ रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। चीन और कपास के सूत पर जो था ना उस पर उसने प्रतिबंध लगा दिया था। चीनी और जो सूती वस्त्र और कपास, तो उस पर वो प्रतिबंध लगा दिया था, ठीक है। तो इसमें आपको इतना लिखना है जो मैंने आपको बताया, ठीक है। उसके बाद आपको ये बताना है आपसी ज़रूरत है उसको ही बता देना है, राइट। जो पाकिस्तान को आपसी ज़रूरत है ना, जैसे कि उसने वहाँ से पाकिस्तान है, ये पाकिस्तान का है, ये इंडिया है। तो इसने पाकिस्तान ने दोनों चीज़ें एक्सपोर्ट इंपोर्ट दोनों पर बैन लगा दी। लेकिन जो इंडिया था उसने सिर्फ सामान को भेजता रहा है ना। लेकिन इस पाकिस्तान भी इसके लिए आगे बढ़कर आया था कि उसे भी कुछ ज़रूरत है ना, ख़ास तौर से पाकिस्तान की ज़रूरत है ना, क्योंकि पाकिस्तान की ज़रूरत भारत से ज़्यादा रहती है। तो इस वजह से पाकिस्तान कहीं ना कहीं आगे बढ़कर आया कि मुझे जो ज़रूरत है उसको मतलब इंडिया एक्सपोर्ट करे, है ना, इसके लिए आगे वो आया। तो इसके लिए क्या क्या आ गया इसकी बात करते हैं। देखो इसमें आपको ये थर्ड वाले पॉइंट में आपको डालना है कि जो भारत और पाकिस्तान का व्यापार था, ठीक है, भारत और पाकिस्तान का व्यापार था, उस पर अगर नज़र डालते हैं तो 1965, राइट, 1965 की युद्ध के बाद, है ना, 1965 की युद्ध के बाद व्यापार फिर से शुरू हुआ। और जब 1965 का युद्ध हुआ के बाद उसके बाद इनका व्यापार फिर से शुरू हो गया, ठीक है। युद्ध होने के बाद व्यापार फिर से शुरू होने के बाद इस बार भी जब पाकिस्तान से विवाद हुआ, है ना, अभी कुछ टाइम पहले जब पाकिस्तान से विवाद हुआ था तब भी पाकिस्तान ने ज़रूरी चीज़ों पर प्रतिबंध को मतलब उस पर प्रतिबंध लगा दिए थे। लेकिन अभी हाल ही में ये पाकिस्तान की जो ज़रूरत है, जैसे कि कुछ दवाएं हैं, जैसे कि काफ़ी सारी दवाएं हैं जो इंडिया से एक्सपोर्ट होती हैं, पाकिस्तान इनको मंगाता है, तो उस पर उसने हटाने के लिए बात कही थी, है ना, जो खास तौर से पाकिस्तान की ज़रूरतें हैं ये, राइट। अगर देखो नहीं हटाएगा तो
अदर देशों से अगर लेगा वो, ठीक है। देखो ऐसा नहीं कि इंडिया से ही सिर्फ अगर उसको दवा मिल रही है या फिर कुछ और मिल रहा है अच्छा सा, तो इंडिया से उसको मिल रहा है और कहीं से मिलेगा नहीं, उसको मिलेगा अदर देशों से भी, चाइना से भी मिलेगा, सऊदी अरब से भी मिलेगा। लेकिन ये जो आपका देखो, ये पाकिस्तान है, ये आपका पाकिस्तान है, ठीक है, ये पाकिस्तान और ये आपका इंडिया है, और ये आपका चाइना है, और इधर आपका सऊदी अरब हो जाएगा। तो आपको देखो सऊदी अरब अगर जाएगा लेने तो इतना दूर से उसको व्यापार करने का इतना चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। फ्यूल चार्ज है, कुछ बहुत सारा चार्ज है, टैक्स है, ये सब मिला के तो इसको कास्ट बहुत महंगी पड़ जाएगी, है ना। चाइना अगर जाएगा तो भी इसको कास्ट काफ़ी महंगी पड़ेगी। लेकिन भारत इसका पड़ोसी देश है, एकदम पास में है ना। तो ये भारत से ज़्यादा मतलब एक्सपोर्ट करने की बात, इम्पोर्ट करने की बात करता है ना, उससे मंगाने की बात करता है। तो फिर इस वजह से जो ये सब दवाइयाँ हैं, है ना, और भी जो मतलब उनका ज़रूरती वस्तु हैं, तो वो सब मंगाने के लिए इससे बोला था कि इसने अपना जो इम्पोर्ट के लिए प्रतिबंध लगाया था वो हटाने को बोला था उसने, राइट। तो ये था, इसमें आपको ये डालना है। और इसमें एक पॉइंट और देख लेते हैं, इन्हीं सब के बीच, है ना, ये सब हो गया। उसके बाद इन्हीं सब के बीच हमारे पास एक डेटा आया कि भारत ने पाकिस्तान को 357 भारत ने जो पाकिस्तान को ना 357 उत्पादों पर निर्यात किया। 357 जो उत्पाद थे भारत ने पाकिस्तान को उस पर निर्यात किया, मतलब भारत के 357 उत्पाद जो थे उसको पाकिस्तान को दिया, एक्सपोर्ट किया, है ना। बट जो पाकिस्तान है उसने 25 उत्पादों को सिर्फ आयात किया, है ना, 25 उत्पादों को सिर्फ आयात किया। मतलब उसने सिर्फ 25 आयात, जो ज़रूरत की चीज़ें थी उसने सिर्फ इंडिया को 25 दी थी, जो इंडिया को काफ़ी ज़्यादा यूज में नहीं थी। 25 वो चीज़ उसने दी जो इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज नहीं थी, हेल्पफुल नहीं थी वो, है ना। लेकिन जो इंडिया था उसने काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल वाली चीज़ें उसको प्रोवाइड कराई थी। ये आपको अच्छे से डालना है, ये आपको डाटा अच्छे से लिखना है और ये मेंशन करना है इसी में, राइट। ये आपसे ज़रूरत में डालना है आपको, है ना। और उसके बाद देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग देखेंगे, उसके बाद आप ये डालेंगे कि जो कमज़ोर स्थिति है ना, उसके बाद आप पाक की जो कमज़ोर स्थिति है, पाकिस्तान की कमज़ोर आर्थिक स्थिति है, उस पर देखेंगे क्या है ना। तो उस पर ये देखेंगे आप, देखो पहला हेडिंग डाल देंगे मुख्य भाग में ही, कच्चे माल में कमी, है ना, कच्चे माल में कमी। तो अब देखो इसी में हेडिंग डालेंगे आपकी कमज़ोर आर्थिक स्थिति में कच्चे माल में कमी। तो आप कच्चे माल में लिखेंगे पाकिस्तान ने कपास आयात पर प्रतिबंध हटाने का निर्णय लिया है, क्योंकि कपास की घरेलू पैदावार कम होने के कारण पाकिस्तान का वस्त्र उद्योग कच्चे माल की कमी का सामना कर रहा है ना। अदर देशों से मंगा सकता है बट उसको वहाँ से महंगा पड़ेगा, काफ़ी दूर पड़ता है, तो वो चार्ज भी ज़्यादा है ना। और मैं देखिए, आप यहाँ से एग्जांपल अपने को ले लो कि यहाँ पे देखो, आप जैसे यहाँ इस साइड रहते हो, ठीक है, आपके आसपास ये शॉप है, तो अब यहाँ जाहिर है कि आप यहाँ से सामान जाके लोगे, है ना। यहाँ कौन जाएगा लेने, उतना जाने के लिए आपको फ्यूल चाहिए, है ना, टाइम भी चाहिए, और वहाँ पे है या नहीं है ना, तो भी प्रॉब्लम है। तो इस वजह से क्या है, यहीं से ले लो, भले ही अगर रुपये 1-2 रुपये ज़्यादा लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, यहीं से दे दो उसको। लेकिन ऐसा इंडिया में नहीं है कि 1-2 रुपये ज़्यादा लेते, बट वो रेट टू रेट देंगे, है ना। बट यहाँ पे इनका जो चलता है ना, मसला चलता रहता है उतार चढ़ाव का, वो ये कारण इस वजह से है, ठीक है। तो आपको ये डालना है, फर्स्ट हेडिंग में आपको क्या डालना है, कच्चे माल में कमी। सेकंड हेडिंग में आपको क्या डालना है, भारत से सस्ता आयात, है ना। तो जो आपको सेकंड हेडिंग में डालना है उसमें लिखना है, अगर कपास को अमेरिका ब्राज़ील देशों से, कपास को चीनी और जो आयात हैं उनसे तुलनात्मक तरीके से महंगा पड़ता है। मैंने आपको बताया क्यों महंगा पड़ता है, क्योंकि आप वहाँ से एक्सपोर्ट करेंगे इतना ज़्यादा कॉस्टली पड़ेगा, है ना। तो आपको सेकंड हेडिंग में ये बताना है कि भारत से सस्ता आयात, भारत से सस्ता आयात, उसमें हेडिंग डाल रही है आपको, भारत से सस्ता आयात। उसमें आपको लिखना है कि अगर कपास को अमेरिका ब्राज़ील देशों से हम आयात करते हैं, ठीक है, मतलब हम मंगाते हैं, तो हमको काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ेगा। आपको ये दिखाना है सेकंड पॉइंट में, है ना। महंगा क्यों पड़ेगा, क्योंकि आने जाने में काफ़ी समय लगेगा, फ्यूल लगेगा, है ना, और इससे हमारा जो पड़ोसी देश है उससे व्यापार भी काफ़ी ख़राब होंगे, है ना। तो आप ये दिखा सकते हो सेकंड पॉइंट में। और थर्ड पॉइंट में आपको क्या दिखाना है, थर्ड हेडिंग में डालना है आपको उच्च घरेलू मांग की कीमतें, राइट। पाकिस्तान के अंदर देखो चीनी की कीमतें लगातार बढ़ती जा रही हैं, है ना, लगातार बढ़ती जा रही हैं। इसके चलते उनकी आपूर्ति भी नहीं हो पा रही है ना, आपूर्ति भी नहीं, इसलिए घरेलू मांग बहुत ही अधिक है ना। उनकी घरेलू मांग खुद ही बहुत ही अधिक है। अपने देश के अंदर समस्याओं को दूर करने के लिए भी कुछ पाकिस्तान ने भारत से चीनी व्यापार प्रतिबंध पर हटाने का निर्णय लिया था, है ना। ये भी आप पॉइंट डालोगे। तो जब अंतिम समय था इसका, है ना, जब अंतिम समय था, अंतिम समय में आकर उसने अपने ये प्रतिबंध को लगा दिया, है ना। फिर से अपनी देखो वही दिखाने लगा कि उतार चढ़ाव का, फिर उसने दिखा दिया ये, है ना। तो आप ये 3 पॉइंट अच्छे से हेडिंग करके डाल दोगे। तो पहली हेडिंग क्या डालना है इस वाले में आपको, ये जो उसके बाद आप कमज़ोर स्थिति है यहाँ पे, ये नहीं डालना है कमज़ोर स्थिति, ये सब मैंने आपको बताया अंदर यूज करने का वर्ड, ठीक है। यहाँ पे आपको थर्ड
लिखना है। ये दो के मैंने बता दी। उसके बाद आपको यहाँ से लिखना है हेडिंग डाल के पाकिस्तान द्वारा व्यापार प्रतिबंध पर हटाए जाने के कारण। ठीक है, तो आप पहले हेडिंग डालेंगे कच्चे माल में कमी, उसके बारे में मैंने आपको बताया है ना। और सेकंड आप में डालेंगे, सेकंड नंबर में भारत से सस्ता आयात। क्यों सस्ता आयात है? क्योंकि आपको मैंने बताया वीडियो में। ठीक है, और जो थर्ड नंबर आप बताएंगे, थर्ड नंबर में आप बताएंगे उच्च घरेलू मांग और कीमतें, है ना। क्या क्या उच्च घरेलू मांग है और उनकी क्या क्या कीमतें हैं, राइट, इसके बारे में बताएंगे। ठीक है, तो उसके बाद ये हमारा पूरा आंसर इतना हो जाएगा, करीब 200 वर्ड का आंसर हो जाएगा, है ना। उसके बाद हम क्या लिखेंगे? निष्कर्ष लिखेंगे। निष्कर्ष जो लिखते हैं वो हमेशा पॉजिटिव लिखना चाहिए। ठीक है, सकारात्मक होना चाहिए निष्कर्ष। निष्कर्ष में ये नहीं बताना चाहिए कि वो ऐसा है, वो ऐसा कर देगा, वो ऐसा हो जाएगा। आपको सिर्फ सकारात्मक बातें ही निष्कर्ष में बतानी है, राइट। तो देखो निष्कर्ष में क्या बताना है वो आपको बता देते हैं यहाँ पे। निष्कर्ष में आपको बताना है कि भारत पाकिस्तान, है ना, भारत पाकिस्तान दोनों को सार्क के मेंबर के रूप में सहयोग बढ़ाना चाहिए, है ना। जो भारत पाकिस्तान दोनों सार्क के मेंबर हैं, तो इन दोनों को सार्क के रूप में अत्यधिक सहयोग बढ़ाना चाहिए। अगर आपस में हम लोग व्यापार बढ़ाएंगे, है ना। क्यों आपस में व्यापार बढ़ाना चाहिए? क्योंकि अगर हम लोग आपस में व्यापार बढ़ाएंगे तो निश्चित रूप से एक अच्छी कंडीशन हो जाएगी। क्यों अच्छी कंडीशन होगी? क्योंकि भारत और पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत से ज़्यादा लोग बड़ी जनसंख्या में रहते हैं, है ना। इस वजह से हम लोग को काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे लाभ मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे क्या दिखाना है, भारत और पाकिस्तान को सार्क के रूप में, मेंबर के रूप में अच्छा सा सहयोग देना है, राइट। तो ये आपको अच्छा सा यहाँ पे निष्कर्ष लिखना है। एक दो लाइन का निष्कर्ष हो गया। उसके बाद एक लाइन आपको और लिखना है नीचे दो। उसके बाद लिखना है कि क्षेत्रीय व्यापार, यहाँ से हमारा क्षेत्रीय व्यापार बढ़ेगा, ठीक है, और नेशनल व्यापार बढ़ेगा और इंटरनेशनल व्यापार में वृद्धि होगी, राइट। ये आपको 2-3 लाइन में निष्कर्ष लिखना है। ठीक है, तो आपका यहाँ से आंसर पूरा हो जाएगा। जैसे कि आपको बताया मैंने जो आपका इंट्रोडक्शन था, ठीक है, भूमिका, वहाँ से आपको देखो भूमिका में मैंने करीब 2-3 लाइन बताई। 3 लाइन आप भूमिका में लिखेंगे, ठीक है, मेंस। और उसके बाद मैंने मेन बॉडी बताई। मेन बॉडी में थोड़ा सा मैंने डिस्कस किया, करीब 2 लाइन का, 3 लाइन का। उसके बाद मैंने आपको 3 हेडिंग बताई, 3 हेडिंग के बारे में बताया। उसके बाद 3 हेडिंग सब हेडिंग जो अंदर है उनके बारे में बताया, वो आपको कर देना है। और उसके बाद आपको जाके नीचे निष्कर्ष लिख देना है। करीब आपका 15 से 20 लाइन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो 15-20 लाइन हो जाएगा आपका, इसमें 150 वर्ड अच्छे से कवर हो जाएगा, ठीक है। तो आपको 150 वर्ड 150 वर्ड तक आपको ये कवर करना है। आप देखो ये 100 वर्ड से लेके 120 वर्ड से लेके 200 वर्ड तक अगर लिखते हो, थोड़ा सा पॉइंट आपको ज़्यादा मिल जाता है तो भी कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है। बट पॉइंट यूज करेंगे जो ज़्यादा इफेक्टिव होगा, है ना, जो ज़्यादा हमको समझाने में कारगर होगा। जैसे मैंने आपको सब पॉइंट बताए, है ना। तो उस टाइप से आप कुछ आपके पास पॉइंट हो तो भी आप लिख सकते हो, बट वो जो वहाँ पे उसको क्वेश्चन को दर्शा रहे हो, ठीक है। तो बस यहीं पे अपना ये ख़त्म करते हैं वीडियो। अभी मैं अगला जो क्वेश्चन लाऊंगा इसका, ठीक है, अगला क्वेश्चन मैं लाऊंगा सेकंड नंबर का जब, तो मैं उसमें स्टैटिक्स का टॉपिक लेके आएंगे, ठीक है। स्टैटिक मतलब जो हमारे सब्जेक्ट हैं, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है और पॉलिटी है, तो इस टाइप के हम उसमें क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है। तो वीडियो को एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट।